जो अशांति का माहौल फैलाएंगे उनके लिए कुंभ में प्रवेश नहीं है। जब हम उनके मक्का मदीना नहीं जाते हैं तो मेरे यहाँ क्यों आएंगे? इतने बनावटी धर्म है, इनको बता देना चाहता हूँ इनके पूर्वज सनातनी थे। आप देखें ये सनातन का महाकुंभ अयोध्या में रामलला के बैठने के बाद यह पहला और दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है। मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति का ये जैसे देश आजाद हुआ था उसके बाद जो कुंभ हुआ था उसके बाद मुझे लगता है बड़े व्यवस्थाओं के साथ संयोग के साथ यह कुंभ हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में उनके दृढ़ संकल्प के साथ और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह कुंभ देखें करोड़ों संख्या में श्रद्धालु जो स्नान करने और संतों के दर्शन करने जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा सनातन हो ही नहीं सकता। जो सनातन को काटना की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि कुंभ जीता जागता हमारे लिए प्रमाण है। सनातन को जो बांटना चाहेगा हम सनातनी उसको भी काटना जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया है। अगर इस कुंभ में आपको देखना हो कि सनातन से बड़ा कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आ रहे हैं। मुझे लगता है ये विश्व का विकास की और पहचान है। अच्छा, मैं देख रहा था कि जब मैंने आपसे पूछा कि जो जन सैलाब आया हुआ है तो सतुआ बाबा बिल्कुल जोश में आ गए लोगों को देखकर। अरे मेरे सनातन का ये महाकुंभ है और ये सनातन की एकता का ये दिव्य कुंभ है। और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश भगवामय हो रहा है, रामलला अयोध्या में बैठ गए हैं, तो ये जनता हमारे सनातन और भारत के ध्वज का प्रतीक है। अच्छा, आज तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि आज तो मैं खुद स्नान करके आया हूँ। अद्भुत जल है, निर्मल जल है। आप लोग अभी स्नान करेंगे, लेकिन जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर रहे थे वो क्या कहेंगे उस पर? उनके पूर्वजों का पता कर लें कि उनके जो पूर्वज हैं वो कौन थे। जब ये बनाया हुआ धर्म, बनाई हुई संप्रदाय का भी समय पूछ ले कि कब का है, पुराना है। ये सनातन अनादिकाल है, अनंत है। इसका कोई नहीं, ना कोई बोर्ड है ना कोई वक्फ है। ये सनातन का है, सनातन का कुंभ है। माने उनका वक्फ बोर्ड है, तो आप लोग भी बोर्ड बनाने की जो बात चल रही है। सनातन कभी बोर्ड में बन नहीं सकता है। सनातन अपार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ सनातनी जाएगा वो वहीं सनातन को स्थापित कर देगा। बोर्ड तो डुप्लीकेट लोग बनाते हैं। सनातन का कोई बोर्ड बनाएगा, सनातन को कोई बांधेगा? सनातन कोई बांध थोड़ी है। ना जल को बांध सकता है, ना समुद्र को बांध सकता है। ये जितनी आकाश की सीमा नहीं है उससे भी बड़ा सनातन है। ये सनातन वक्फ बोर्ड वाले क्या जानेंगे? उनने अपने कभी जिसको प्रणाम करते उनको नहीं देखा, वो हमारे क्या इष्ट को जानेंगे? हमारे भगवान तो सारों कल्याण रूपी में बैठे हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं, वो क्या गीदड़ बिल्ली चिल्लाएंगे मेरे सामने। अच्छा, न्यूज 18 नेटवर्क के दर्शकों को आप क्या कहेंगे? ये जो सनातन का जो ये महापर्व है उस पर किस तरह से देखें? मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ये तीर्थराज प्रयाग का सबसे बड़ा कुंभ है। सब लोग आएं और इसको प्रणाम करें और देखें कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितना इस सनातन के कुंभ में व्यवस्थाएं की। इसके पहले जो सरकारें थी वो कभी ना इसमें आती थी, ना देखती थी, ना व्यवस्था करती थी। यही सनातन है, यही कुंभ है, वही पद है, वही मुख्यमंत्री है। लेकिन एक व्यक्ति बदला है, विचार बदला है। आप देखें व्यवस्थाओं से भरा है। जिनके पूर्वजों ने कभी गंगा नहाया नहीं, जिनके पूर्वजों ने केवल चंदन दिखाने के लिए लगाया है, वो क्या जल का आचमन करने का महत्व जाने। आप देखें इससे पहले गंगा में केवल कचरा ही बहता था। जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बागडोर संभाली, आप देखें संतों में उत्साह है। कोई संत कभी अविरलता के लिए, निर्मलता के लिए आंदोलन नहीं करता है। वो कहता है कि और स्वच्छ होना चाहिए। आप देखें एक भी सीवर, एक भी कचरा हमारे गंगा में नहीं आ सकता है। यही विश्वास है, यही दृढ़ संकल्पता है। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि जरा दिखाइए, कुछ विदेशी मेहमान भी आए हैं, जबकि मुसलमानों के आने की बात होती है, लेकिन क्रिश्चियन धर्म के लोग आए हैं, तमाम जो दुनिया में और रिलीजन है उनके लोग आए हैं, लेकिन मुसलमानों को लेकर के इस तरह की बात क्यों की जाती है? देखें, सारे लोग आए जो अशांति का माहौल फैलाएंगे
उनके लिए कुंभ में प्रवेश नहीं है। जब हम उनके मक्का मदीना नहीं जाते हैं तो मेरे यहाँ क्यों आएंगे? जो श्रद्धा से प्रणाम करेगा, गंगा में स्नान करेगा, गंगा को प्रणाम करेगा, तिलक लगाएगा, उसको हम सनातन स्वीकार करेंगे। और ये जितने बनावटी धर्म है इनको बता देना चाहता हूँ कि इनके पूर्वज सनातनी थे और ये गीदड़ बिल्ली जो चिल्ला रहे हैं इनका समय ज्यादा दिन का नहीं है। महाराज जी, न्यूज 18 नेटवर्क पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। तो ये संतोष दास जी महाराज सतुआ बाबा हैं और इन्होंने जिस तरह से ऊर्जान्वित होकर बात कही, ये वाकई में सनातन के महापर्व और ये जो भारी जन सैलाब है उसकी प्रतिपुष्टि करता है, क्योंकि यह समाज पर्व का समाज है, विश्व बंधुत्व का समाज है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज।